हेडिंग डालिएगा। सभी लोग हेडिंग डालें, प्रोबेबिलिटी। क्लास 12th की एनसीईआरटी पहले पढ़ाऊंगा, जिसमें कि 4-5 लेक्चर में आपका ये खत्म हो जाए तो एक प्रेशर खत्म हो जाएगा कि अच्छा 12th वाली आती है प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब तक नहीं पढ़ पाएंगे तब तक नहीं आएगी। इसमें भी 2-3 जगह यूज होगा तो उतना तब तक आप सीख चुके होंगे, उतना यूज। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन इसमें जो आपका आता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करने वाले हैं। अब इसमें होता क्या है, सिंपल सा सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अभी ये टारगेट है। उसके बाद इसी हेडिंग को पढ़ने वाले जेयू के सारे क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ इस तरीके से लिखा होता है। इसका मतलब पहले तो समझें क्या लिखा है। हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। किसकी प्रोबेबिलिटी? इफ बी इज गिवन। इसका मतलब लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी प्रोबेबिलिटी है? अरे बोलो भाई, ए की। और कौन गिवन है? बी गिवन है। या फिर इसी जगह आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी को दूसरी तरीके से पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी अकर। बी पहले से ही अकर कर चुका है। ए की प्रोबेबिलिटी कि बी क्या कर चुका है? पहले से ही अकर कर चुका है। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। इसमें आपके पास दो सेट है, एक ये इवेंट ए है और एक ये इवेंट बी है। कितनी इवेंट आपके पास है? दो इवेंट है। एक कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, उस एक्सपेरिमेंट में आपके पास दो इवेंट, एक इवेंट कौन सी और दूसरी इवेंट। अब हमने बोला कि इसमें क्या गिवन है? क्या गिवन है? गिवन क्या इसमें? बी गिवन है या बी पहले से अकर हो चुका? जो पहले से अकर हो गया वही चीज गिवन है। तो जो गिवन है वो क्या ये वाला है इवेंट? क्लियर है? ये गिवन है। अब इन्होंने कहा किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? ए की। लेकिन कब? जब बी गिवन, इस बी के रेस्पेक्ट में बतानी। तो हम लोग ये कहते हैं कि इसमें इस बी सेट में ए वाला पोर्शन क्या ये है? मतलब जनरली यहां पर जो गिवन है उसको एज अ सैंपल स्पेस माना गया है। किसको सैंपल स्पेस माना गया? बी को। जो चीज अकर कर चुकी, जो गिवन है, उसके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब इसमें से ये क्या ये वाला पोर्शन ए का है? तो यदि ए की प्रोबेबिलिटी निकाली तो ये वाला तो पूरा लेंगे नहीं, क्योंकि भाई हम लोग तो जो सैंपल स्पेस होता है ना उसी में से तो इवेंट उठाते हैं। तो इन्होंने कहा किसकी प्रोबेबिलिटी? ए की। तो इस बी वाले में क्या ए वाला ये पोर्शन है और इस पोर्शन को नाम क्या दोगे? ए इंटरसेक्शन। अरे क्या नाम दोगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो कितने एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अरे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट हैं अपॉन सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं। तो सैंपल स्पेस किसको मान लिया है? बी को। उस सैंपल स्पेस में इवेंट को फेवर करने वाले क्या इतना पोर्शन है?
इंटरसेक्शन वाला, तो ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी गिवन, या बी पहले से अकर हो चुका, जो अकर हो चुका है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ये कंडीशन अप्लाई हुई है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कंडीशन अप्लाई कर रखी है कि जो अकर हो चुका है उसके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी, वही सैंपल स्पेस है, उसमें से ए की प्रोबेबिलिटी, तो उस बी में क्या ए इतना है, और जहां जहां ए को फेवर करने वाला है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, ये ए को फेवर कर रहा है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे मैं आपसे पूछूं यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इफ डी इज गिवन, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखोगे और अपॉन में क्या लिख दोगे, क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब ओवरऑल के रेस्पेक्ट में देखना है, हम किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो इवेंट को फेवर कर रहे हैं अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई लिखते हैं। बोलो बेटा, अरे यही तो होता है, जनरली किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना 10th से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उस इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट है अपॉन टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो अब हम लोग कुछ इसी के रेस्पेक्ट में, हम लोग सैंपल स्पेस के रेस्पेक्ट में इसको कन्वर्ट करने वाले, कैसे, इसको हमने सैंपल स्पेस ns से डिवाइड किया, किससे, ऊपर भी सैंपल स्पेस से डिवाइड और नीचे, जैसे इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड करोगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, और इसको भी सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दोगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? अरे हमने ऊपर भी ns से डिवाइड किया और नीचे भी, जैसे किसी को ns से डिवाइड कर दो क्या उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, हमने इसको जैसे ns से डिवाइड किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसको हमने ns से डिवाइड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। इसका मतलब ये नीचे वाला फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, वही सेम चीज ही तो रिपीट हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी गिवन, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग पी के टर्म में भी रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी लिखा जा सकता है। एन वाला फॉर्मूला, यदि एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट दिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है, यदि उसमें प्रोबेबिलिटी गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट? अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कंडीशन अप्लाई की गई, जो गिवन है उसी को क्या माना गया, सैंपल स्पेस, उसी के रेस्पेक्ट में आपकी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला गया है। क्लियर है, नोट करें इतना। अब इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं केवल एनसीईआरटी की थ्योरी है। इसी सेम हेडिंग में कंडीशनल में कई सारी चीजें डिराइव कराऊंगा, जैसे क्वेश्चन जेई में आए हैं, वो सेट थ्योरी अप्लाई कराऊंगा। इसमें क्या अप्लाई होगा, सेट थ्योरी पूरा अप्लाई होगा। बहुत क्वेश्चंस आए सेट थ्योरी के इस पर बेस्ड। थोड़ा पूरा दिसंबर पढ़ाऊंगा मैं, शायद पूरा दिसंबर लग सकता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी कवर कर रहे हैं, 15 क्लासेस हैं। अरे 15 ही तो है, तो 15 तो लग ही जाएंगी दोनों चैप्टर को कवर करने में कम से कम। ठीक है, उसके बाद जो आप बताओगे वो चैप्टर मैं दोबारा से चालू करूंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा नहीं। पढ़ना है, आप मेरा लेक्चर लीजिए, आप उसको पढ़ें। कुछ बच्चों का जो छूटा है, जो आप बोलोगे टेंजेंट नॉर्मल, वो उसको पूरा पढ़ा देंगे। उसके बाद केवल आप अपना लेक्चर पढ़ के आए, हम लोग क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करेंगे मॉड्यूल के, या जो भी आप बताओगे वो चीज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बस। चलिए अब हम लोग इसमें क्वेश्चंस लेते हैं। स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखना बेटा। भी
आज कौन सा डेट है? 5। ये क्वेश्चन है, इधर दो बेटा, इधर स्पीड में इधर दो, लिखना नहीं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन भेज दूंगा, बस केवल क्वेश्चंस को क्या करना है, समझ के सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको लिखने तो इस पेज छोड़ लो, बाद में लिख लेना, उतना टाइम बचा लेना है हमें, ठीक है, समझ लेना है। गिवन दैट, क्या गिवन है? ई एंड, कितनी इवेंट आपके सामने है? 2 है। किसकी प्रोबेबिलिटी? ई की। किसकी? ई की। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अरे ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। अभी किसी के रेस्पेक्ट में कुछ गिवन इवेंट नहीं है यहां पर, मतलब ये तो एनएस हो गया ना, मतलब इवेंट में कितने एलिमेंट अपॉन सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट, इसके रेस्पेक्ट में दे रखा आपको। अच्छा, यहां एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। आपसे आपको और किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी? ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब दोनों के एक साथ में अकर होने की प्रोबेबिलिटी, एंड लगा हुआ है ना। और आपसे क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्या पढ़ते हो इसको? किसकी प्रोबेबिलिटी? कौन गिवन है? तो क्या लिखते हो? इन दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे जो गिवन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब पी वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन एन गिवन होता तो एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरसेक्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी? 0.2। और एफ की कितनी? 0.3। आंसर इज, क्या ये पी एफ बाई ई हो जाएगा? नोट करें। दूसरा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ लो, मैं सारे क्वेश्चन अभी भेज दूंगा, आपको लिखना आराम से घर पे जाके लिख लेना है, टाइम बच जाएगा। लिखने में 15-20 क्वेश्चन लिखोगे, उतने में 20 मिनट तो लिखने में लग जाएंगे, 20 मिनट में हम 3-4 क्वेश्चन निपटा देंगे। क्वेश्चन नोट नहीं करना है, आप चाहो हिंट नोट कर लो इसमें। ई गिवन है, एफ, पूरी भाषा ऐसा नहीं लिखनी है। नोट हो गया सभी का? चले दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्या दूसरा वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने मन से? जल्दी से सॉल्व कर, तुरंत का तुरंत, क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में लिखने वाला, है ना? लिख गया अपने आप, आ गया? पूछना है किसी को? एनीवन? नहीं, तीसरा वाला करें स्पीड में। नहीं पूछना है तो नहीं पूछना है, पूछना है तो पूछना है, शर्माना नहीं है। किसी को भी दूसरा ना आ रहा हो, बुद्धि ना चल रही हो, दिमाग बिल्कुल ना हो, पूछ सकते हो, घबराना नहीं। अगल बगल वालों से सर ने कहते बुद्धि नहीं, तो ये तो पहचान जाएगा मेरे पास बुद्धि नहीं है, तो थोड़ी आ जाएगी, पूछ लोगे। चलिए थर्ड वाला पूछना है किसी को? एनीवन? तीसरा वाला, तीसरा वाला, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.8, बी की 0.5, ये इससे इंटरसेक्शन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इन्होंने दे रखा है, बी बाई ए कितना? 0.4, इसका बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही तो फॉर्मूला होगा। दिस इज इक्वल टू 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए
बी इंटरसेक्शन ए, जीरो, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 0.8, ये कितना 0.4, कितना बना 0.32। बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन, बी और ए का कॉमन या ए और बी का कॉमन, चलिए ये निकल आएगा। अरे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता है और बी की भी पता है, आ जाएगा। इंटरसेक्शन की कितनी है, अरे बोलो भाई इंटरसेक्शन की कितनी 0.32 निकाली और बी की कितनी है 0.5, आंसर आ गया। यूनियन, यूनियन का फॉर्मूला नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे यही तो यूनियन का फॉर्मूला होता है, लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। ए की प्रोबेबिलिटी 0.8, बी की 0.5, इंटरसेक्शन की 0.32, दिस इज द आंसर। स्पीड में पेन चलाओ। नोट हो गया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। चलिए जल्दी से स्पीड में चौथा वाला सॉल्व करें, कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं नोट करना है, या नोट कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं है, जो जो गिवन है वो नोट कर लो। अरे भाई स्पीड में पेन चलाओ। इस संडे को मैं पढ़ाऊंगा टेंजेंट एंड नॉर्मल आप लोगों को, ठीक है? क्या पढ़ाऊंगा? टेंजेंट एंड, कोई दिक्कत किसी को? हालांकि लेक्चर मैंने भेजे हैं, आप लोगों ने कवर भी किए होंगे, ठीक है? जिसको पढ़ना है टेंजेंट और नॉर्मल इस संडे को पढ़ाऊंगा। टेस्ट मैं नहीं जानता हूं, टेस्ट मतलब उसके अलग टाइमिंग होगी कोई, बस टेस्ट वाली टाइमिंग नहीं होगी। चलिए चौथा पूछना है किसी को? एनीवन पूछ सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पूछना है। चलिए फोर्थ वाले में क्या निकालना है? ए यूनियन बी के लिए ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। यहां पर ए की प्रोबेबिलिटी, अरे इधर देख के बताओ, ए की 5 अपॉन, अरे बोल ही नहीं रहा भाई, 5 अपॉन, अरे 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, 5 अपॉन, क्या बोल रहे हो भाई? हाँ बताओ, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5 अपॉन 26। बी की, अरे यार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5 अपॉन 15। तो तेज बोलो, सुनाई भी पड़े, लड़कियों जैसा बोल रहे यार। अगर शादी आदि देखने तुम गए, पूछा गया, हो गई शादी भी तुम्हारी, है ना? थोड़ा दम होना चाहिए आवाज में, है ना? अब गर्ल्स तो ऐसे आराम आराम से, जिसमें लड़का सोचे नहीं, तेज नहीं बात करेगी, लड़ाई करेगी तो बाहर सुनाई नहीं देगा, मारेगी तो बाहर सुनाई नहीं देगा, है तो वो ठीक है। चलो भाई, ये गिवन है, इससे क्या निकल के आ जाएगा? ए बाई बी गिवन है ना, कितना है 2 बाई, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/5। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है गिवन है, रख दोगे यहां पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा क्या
कितना आएगा? कितना? 2/13, बस ऐसा आ रहा है। तो अब क्या निकालना है? ए का पता है, बी पता है, इंटरसेक्शन पता है, यूनियन आ जाएगा, हो जाएगा। चलो भाई पांचवा वाला करो स्पीड में। फिफ्थ वाला भी हो जाएगा, छोड़ दे। फिफ्थ वाला होमवर्क रहेगा, आप अपने मन से करना, ठीक है? फिफ्थ वाला अपने मन से करो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। बात है नहीं बेटा? चलिए इसमें से आपको अभी का अभी जो करना है वो सेकंड वाला करना है, 2 होमवर्क है, जगह छोड़ लेना है, पूरा कंप्लीट करना है आपको। इसका सेकंड वाला पार्ट करना है और फर्स्ट और थर्ड अपने घर से करके आना है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पार्ट नंबर 2 डालो उसमें, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ लो, अपना आराम से घर पे जाना, सॉल्व करना। जिसको भी सॉल्व करना, जिसको नहीं सॉल्व करना तो वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या। इसमें एक्सपेरिमेंट किस चीज का किया गया? एक कॉइन 3 बार टॉस किया गया, तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने प्राणी? अरे 3 बार टॉस करते ना तो ऐसा ऐसा होता है ना, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड 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 टेल, मतलब यही हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ट्रिपल एच, ये 8 हो गए क्या? यही तो सैंपल स्पेस होता है। अब इसमें से इवेंट क्या है? ई वाली इवेंट क्या है? एटलीस्ट, कम से कम 2 हेड, कम से कम का मतलब 2 या उससे ज्यादा। कहां पर है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें, ये इन सब में है कि नहीं? तो ये 5 ऐसे प्राणी हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट कितने? 5 है। कितने हैं? 1 2 3 4 है। कितने प्राणी हैं? दिमाग में सेट है ना कौन से 4 हैं? लिख पाओगे यहां? अच्छा एफ वाला क्या है? एफ वाले में क्या बोला गया? एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड किसमें है? इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है। ज्यादा एटमोस्ट का मतलब 2 हो या उससे उससे कम, एटमोस्ट 2 हेड। इसमें है कि नहीं? अरे है, मैंने क्या कहा? एटमोस्ट 2 का मतलब 2 या उससे कम, 2 या उससे कम है कि नहीं? अरे है कि नहीं? ये भी आएगा। एटमोस्ट 2 का मतलब 2 या उससे, 0 हेड मतलब 2 या उससे कम है कि नहीं? एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, 2 या उससे ज्यादा। यहां तक ये जितने लिखे हैं सब कितने प्राणी हैं? 7। कोई डाउट है? एटमोस्ट 2 का मतलब 2 हो हेड या उससे कम, 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, 1 हेड, कम कम कम। अरे बोलो भाई, हो जाएगा? बात समझ में आ गई? ई इवेंट ये वाली यहां से यहां तक आप इसको लिख सकते हो, ई इवेंट ये वाली हो गई। एफ इवेंट कहां से कहां तक? एफ इवेंट यहां से लेकर के यहां तक। ई इवेंट पता, एफ पता, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अरे नंबर ऑफ एलिमेंट से ही चल जाए, निकालने की जरूरत नहीं। क्या पूछा गया है? पूछा नहीं गया? ई बाई एफ बताओ, ये पूछा गया, इसमें कट हो गया। ई बाई एफ बताओ, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अरे बोलो, अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन में कितने प्राणी हैं जो दोनों इवेंट में हो? कौन कौन से? 1 2 3, ये 3 एलिमेंट जो दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में 3। एफ में कितने? एफ में कितने? बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? नोट करें। आप इसमें चाहे तो इवेंट लिख सकते हैं, एफ कौन सी इवेंट वो लिख सकते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन दिखा सकते हैं, इंटरसेक्शन में कौन कौन 3 बचेंगे। नोट कर लें इसको अच्छे से, इसको अच्छे से नोट करें।
नोट हो गया? और इसके जो दो पार्ट है बचे हुए उनको आपको करना है। आपके पास बुक है, आप उससे कर सकते हैं या क्वेश्चंस भी भेज देंगे। सभी में ई बाई एफ निकालना है आपको। नोट हो गया? चलिए, इसमें भी ई बाई एफ निकालना है आपको। ई बाई एफ इसमें भी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ई बाई एफ फाइंड करनी है। और इसका आपको सेकेंड वाला पार्ट करना है। फर्स्ट वाला आपका होमवर्क है, सेकेंड वाला पार्ट करें, फर्स्ट वाला होमवर्क है। पिछला वाला क्वेश्चन 3 कॉइन थे, इसमें कितने हैं? 2। ये तो आसान हो गया, उससे भी अपने आप होना चाहिए। बहुत आसान चैप्टर है ये। 3-4 हेडिंग है। बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट थ्योरम, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर। सॉल्व हो गया? कितने कॉइन्स टॉस किए? क्या क्या सैंपल इससे बनेगा? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। कितने प्राणी? 4 प्राणी है ना सैंपल स्पेस में। इवन नो टेल अपियर्स। ई में कौन है? टेल है ही नहीं। किसमें टेल नहीं है? इस वाले में एक ये प्राणी है जिसमें टेल। और एफ वाला कौन सा है? नो हेड। हेड नहीं, ये इसमें नहीं है। बोलो भाई, क्या पूछा गया? क्या इसमें कोई इंटरसेक्शन है? इंटरसेक्शन ही तो आपसे पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से चले। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन में एक भी प्राणी नहीं है। एफ में कितने प्राणी? एक। आंसर इज पक्का? चलिए आगे बढ़े। चले, इसमें भी ई बाई एफ निकालना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। बेटा आपस में बात नहीं। आपस में बिल्कुल भी बातें नहीं। जादू है, व्हाइट बोर्ड में कोई चिपका सकता है?
मैग्नेट नहीं है इसमें। हो गया भाई। सैंपल स्पेस में टोटल कितने प्राणी? 216। इसमें किसको किसको डाउट है? पक्का नहीं है ना? है। एक कॉइन टॉस करते हो कितने एलिमेंट आते हैं सैंपल स्पेस में? एक कॉइन टॉस करने पर 2 की पावर 1, 2 कॉइन टॉस करने पर 2 की पावर, क्योंकि एक कॉइन में 2 आउटकम हो सकते हैं। एक कॉइन से सोचे, अब उससे हम करते चले जा रहे हैं। 3 कॉइन टॉस करेंगे और n कॉइन टॉस करेंगे। एक डाई थ्रो करने पर और ये 2 डाइस थ्रो कर दोगे, 36 होते हैं ना, 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके, है ना। 3 डाइस थ्रो करोगे और n डाइस थ्रो करोगे। एक डाई थ्रो करने के 6 आउटपुट है और दो डाई थ्रो करना, तो इवेंट में कितनी डाई थ्रो करनी है? जब तक 2 डाई थ्रो ना हो जाए तब तक इवेंट कंप्लीट। पहली डाई थ्रो की कितने आउटपुट आ गए? अरे बोलो भाई, 6। हमें आउटपुट्स देखने। और जब दूसरी डाई फेंकेंगे उसमें भी 6, तो 6 इंटू 6 36। ऐसे तीसरी डाई थ्रो करेंगे उसमें भी 6 आए। 3 डाई थ्रो करनी है इवेंट में, तो 36 इंटू 6 216। सैंपल स्पेस में कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ गई? ये आपका फॉर्मूला भी लिख दिया, जनरल फॉर्मूला। 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। ई क्या बोल रहा है? ई ये बोल रहा है कि यहां रफ कर दे इसको, जो थर्ड टॉस है। अच्छा, कितनी डाई थ्रो की गई है? एक डाई को कितनी बार? ये पहली बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। बेटा इसमें जो भी आउटपुट्स आएंगे ट्रिपलेट टाइप के आएंगे। 1 1 1 1 1 2 1 1 3, फिर 1 2 3, ऐसे बहुत सारे 216 ट्रिपलेट्स बनेंगे। अब इन ट्रिपलेट्स में इन्होंने कहा 4 किस पे है? ये तो फिक्स हो गया, इस पे 4 ही रहेगा और कोई नंबर फिल नहीं हो सकता है। अब ये 2 प्लेस हैं जो अभी खाली हैं, इनको हमें फिल करना है। जो फिल हो चुका है वो फिक्स है, उसको फिल करने का एक तरीका, केवल यहां 4 ही फिल हो सकता है और कोई नंबर फिल, इसको फिल करने का एक तरीका। अच्छा, इसको फिल करने के 6 तरीके, कोई भी नंबर आ सकता है, रिपीट भी होता है ना ट्रिपलेट में नंबर। इसको फिल करने के 6 तरीके। इवेंट कंप्लीट हो जाए टोटल, इसका मतलब इसमें टोटल कितने ट्रिपलेट्स होंगे? 36 ऐसे ट्रिपलेट होंगे जिनका जो थर्ड वाला होगा वो 4 होगा, है ना। थर्ड वाला ये जो प्लेस है वो क्या होगा? 4 होगा। अब कौन कौन से 36 होंगे? 1 1 4 1 2 4 1 3 4, ऐसे वाले नहीं, वो 36 होते हैं, वो सब यहां आ जाएंगे और 4 लास्ट में लगता चला जाएगा, तो 36 ही तो होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, फिर क्या लिखा है? एफ वाला क्या लिखा है? एफ वाले को थोड़ा सा समझते हैं। 6 और 5 कहां पर है? फर्स्ट 2 टॉसेस। तो पहले 2 टॉसेस पे, पहले 2 टॉसेस फिक्स है, पहले पे और दूसरे पे। बस केवल फिक्स कौन नहीं है, इसको फिल करने का, ये फिक्स है, 6 ही यहां फिल हो सकता है और कोई फिल नहीं हो सकता। इसको फिल करने का, बट इसको फिल करने के 6 तरीके। टोटल कितने वेज हैं? 6 वेज हैं। इसमें 6 प्राणी हैं। अब हमें चाहिए किसमें प्राणी? इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन का मतलब पढ़ना। ई क्या बोल रहा था? थर्ड प्लेस पर। ई क्या बोल रहा था? थर्ड प्लेस पर। और एफ क्या बोल रहा था? पहली प्लेस पर। 6 दूसरी प्लेस पर। तो दोनों की बातों को फॉलो करने वाला केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा क्या? इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर दोनों को मतलब फॉलो करे। ई क्या बोल रहा है? थर्ड वाली पोजीशन पर 4 लिख दिया भाई। एफ क्या बोल रहा है?
पहली पोजीशन पर 6, दूसरी पोजीशन पर 5। अब इसके अलावा कोई प्लेस ही नहीं बचा फिल इन करने के लिए और फिक्स हो गए सब। तो ऐसा इंटरसेक्शन में केवल एक ही प्राणी होगा। आप चाहो देखो इसमें यहां पर 4 वाला दिख रहा है, इसमें 4 वाला एक ही तो ऐसा आएगा भाई। यहां 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, 4, 5, 6। तो एक ट्रिपलेट होगा जहां पर जिसमें क्या आ जाएगा, एंड में 4 होगा। इंटरसेक्शन में पता क्या निकालना, ई बाई एफ। इंटरसेक्शन में कितने प्राणी, 1, और एफ में कितने प्राणी, 6। आंसर इज 1/6। नोट कर ले इसको। कहीं डाउट हो तो पूछते जाना। जेई में जब क्वेश्चन आता है तो 90% चांस होते हैं जो आपकी हेडिंग 12th में है, कंडीशनल, इंडिपेंडेंट, बेस थ्योरम, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन जेई में भी पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत आसान होता है। नोट हो गया बेटा? आपको एक बार अपने मन से दोबारा से एक्सरसाइज लगा लेना, रफ करे से। चलिए ये वाला क्वेश्चन करना है। पहले तो सैंपल स्पेस लिखो, मदर, फादर और सन। जल्दी से पढ़ो, तीनों पढ़ा? क्या लिखा, जल्दी से पढ़ो। क्या पढ़ा लिखा? मदर, फादर और सन। पढ़ लिया? पक्का? मुस्कुरा कर बेटा है? हो गया? अच्छा, अब क्या लिखा है, कैसे खड़े हैं एक लाइन में, तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। कौन कौन से? मदर, फादर, सन, मदर, सन, फादर, सन, मदर, फादर। गाली वाली ना निकल जाए, बस ये ध्यान देना बस, है ना। सन, फादर और मदर। और क्या होगा? फादर, मदर, सन, फादर, सन, मदर। इसके अलावा कुछ हो सकता है? पक्का ये 6 हो सकते हैं अरेंजमेंट? बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी पढ़ लोगे इनको 100%? चलो भाई, पहला ई वाला क्या लिखा है? सन ऑन वन एंड। सन किनारे है। सन कहां? इसमें है किनारे, एम एफ एस में? इसमें नहीं है, इसमें है एस एफ एम, एस एम एफ में। इसमें एस एफ एम में है, इसमें एफ एम एस में। देखना कोई रिपीट ना हो जाए। सन एक किनारे हो, जहां जहां किनारे, जैसे इसमें लास्ट में दिख गया किनारे, यहां पहले दिख गया किनारे, सन ऑन वन एंड, ये लिख लिया। दूसरा एफ क्या है? फादर कहां है? बीच में, इसमें एम एफ एस, इसमें नहीं, इसमें एस एफ एम। और कहीं है? नहीं, ये 2 है। कॉमन, कॉमन कितने? ई इंटरसेक्शन एफ देखे, एम एफ एस भी है और एस एफ एम भी है, दोनों है। एम एफ एस भी दोनों में है और एस एफ एम भी है दोनों में। कॉमन में 2 है, बोलो भाई, कॉमन में 2। क्या पूछा गया? ई बाई एफ
कॉमन में 2 है और एफ में कितने 2 है, प्रोबेबिलिटी कितनी 100% है, यहां पर 1 है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1 है ना। डाउट है किसी को? जल्दी जल्दी पढ़ रहा है वो, कोशिश कर रहा है पढ़े जल्दी 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 जल्दी। इसमें यहां से पता चला जितने छठे बदमाश है ना, जो जो मुस्कुरा रहे हैं, सब खतरनाक कातिल हैं, है ना। उनको पहचान लिया हमने। और बिल्कुल शांति से बैठे थे इसमें, बहुत सीधे मासूम है, जितने जितने मुस्कुरा रहे हैं। आगे बढ़े। एक तो बिल्कुल कुछ मुस्कुरा ही नहीं रहा, गुस्से में बैठा है। एक तो बहुत गुस्से में बैठा है, अब शायद मुस्कुरा दे। क्वेश्चन नोट नहीं करने का, केवल सॉल्व करने का। नोट नहीं करना है, सॉल्व करना है। कितनी डाइस थ्रो की गई? तो सैंपल स्पेस 36। माना कि पहला कौन है, ब्लैक, दूसरा, मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा कुछ ऐसा होगा, ब्लैक रेड टाइप का। मतलब जो एलिमेंट, जैसे मैंने 1,2 लिखा है, इसका मतलब 1 किस पर आया, ब्लैक वाली डाई पर, और 2 किस पे आया, रेड वाली डाई पर। तो ऐसे करते हुए टोटल कितने प्राणी होंगे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ऐसे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ऐसे 3,1 वाली लाइन। अरे बोलो भाई, ऐसे 3,1 वाली लाइन पूरी की पूरी आएगी, ऐसे 4,1 वाली पूरी की पूरी लाइन आएगी, और ऐसे 5,1 वाली पूरी लाइन आएगी। क्या बात समझ में आ रही बेटा? और ऐसे क्या 6,1 वाली ये पूरी 6 वाली लाइन आएगी। क्या टोटल 36 एलिमेंट दिखने लगे? अरे 36 है कि नहीं? तो इस रो में 6 प्राणी हैं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसमें भी 6 प्राणी हैं, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, सब में 6 हैं। टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में ये सेट होना चाहिए। अब इसके आगे हम लोग देखें, पहला क्या लिखा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या, ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, गिवन दैट, क्या गिवन है, ब्लैक डाई पर क्या हो, तो ब्लैक डाई पर 5 हो, मतलब पहले वाले प्लेस पर, इसमें है, इस वाली रो में सब में आएगा क्या, और किसी में आएगा, मतलब ये 6 ऐसे ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं
जिनमें ब्लैक डाई पर क्या आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर? मतलब जो गिवन है उसमें कितने हैं? 6 प्राणी। अब मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी की निकालनी है, जिसमें ए क्या है? जिसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, किसकी निकालनी है? क्या लिखा है? ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम 9 से बड़ा हो, और जो गिवन है वो बी होता है। क्या गिवन है? गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट्स इन एज 5। बोलो भाई। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल ले। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी निकाल चुके हैं? कितने आए हैं? अरे जो गिवन है, गिवन क्या है कि ब्लैक डाई पर 5 आया, तो यही तो 6 है प्राणी। तो गिवन वाला क्या निकल चुका है? बोलो भाई। अब क्या निकालना है? इंटरसेक्शन वाला। तो इंटरसेक्शन का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों की कंडीशन को फॉलो। सम क्या हो? 9 क्या हो? 9 से बड़ा। सम क्या हो? 9 से बड़ा हो, और क्या हो? ब्लैक डाई पर 5 है। तो इसमें कौन कौन से होंगे? 5 1 में सम 9 से बड़ा, 5 2 में नहीं है ना, 5 3 में, 5 4 में 9 है, 9 से बड़ा नहीं। 5 5 में है, इसमें एक प्राणी मिला, इस वाले में एक प्राणी मिला, और 5 6 में। क्या ऐसे 2 प्राणी हैं? और होंगे तो इसी रो में, क्योंकि इसके साथ कॉमन कराना है। तो 6 से ज्यादा तो कॉमन हो ही नहीं सकते। अब इन 6 में भी वो कौन से हैं जो जिनका सम 9 से ग्रेटर है? वही कॉमन होगा। तो इसमें केवल ऐसे 2 प्राणी है क्या? तो ऐसे 2 प्राणी है जो कॉमन है, जो इसमें भी है और उनका सम 9 से ग्रेटर भी। अरे दोनों की कंडीशन को फॉलो करे। इसकी कंडीशन को फॉलो करेगा तो इन 6 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। और 9 सम 9 से बड़ा हो जाए तो इसमें ऐसे कौन से प्राणी है? केवल 2 प्राणी, 5 5 और 5 6, जो इसको भी फॉलो कर रहे हैं और दूसरी कंडीशन को भी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? बोलो भाई। 2 बाई, मतलब आंसर इज, चलो भाई इसी का बी पार्ट करें। इसमें बी पार्ट भी है आपके पास। बातें नहीं आपस में, क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। हो गया भाई? पक्का डिस्कस किया जाए? जितना दिमाग लगना था लग गया होगा। क्या लिखा है? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी? सम क्या होना चाहिए? पहले गिवन वाला देख लो। गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन दैट रेड डाई पर जो नंबर होगा वो 4 से छोटा। रेड डाई बाद वाले में नंबर 4 से छोटा।
4 से छोटा बीच से ऐसे उड़ा दे, ये यहां पर 1,3 लिखा होगा, यहाँ 2,3 लिखा होगा, या 3,2 लिखा होगा, 3,3 लिखा होगा, 4,2 लिखा होगा, 4,3 लिखा होगा, 5,2 लिखा होगा, 5,3 लिखा होगा, 6,2 लिखा होगा, 6,3 लिखा होगा। इसके इधर कोई भी जाओगे, जैसे यहां पर देखोगे तो 1 कॉमा, अरे इस जगह पर 1,4, तो बाद वाला 4 हो जाएगा, तो वो 4 से छोटा नहीं होगा। तो बी वाले में टोटल कितने प्राणी हैं? अरे आधे हैं। आधे जो बाद वाले नंबर्स हैं इसमें सारे के सारे किससे छोटे हैं? 4 से छोटे हैं कि नहीं? सेकेंड वाले एलिमेंट सब में देखो 4 से छोटे। इसके अलावा जाओगे या तो 4 हो जाएगा या 4 से ज्यादा, तो उन्होंने कहा 4 से छोटा होना चाहिए, तो ये 18 एलिमेंट है। तो इसका मतलब बी में कितने प्राणी हैं? 18। बी में 18 प्राणी हैं, बी में 18। इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। और बी किसको माना गया है? रेड पर क्या आया है? रेड पर लेस देन क्या आया है? 4 आया है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन, मतलब दोनों को फॉलो करें कि लेस देन 4 हो रेड पर, तो इन्हीं में से होगा। और किसको फॉलो करें? सम कितना हो? 8 हो। इसमें कहीं सम 8 दिख रहा है? पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में, इसमें दिखा? इसमें दिखा? एक ये प्राणी दिखा, और कहीं दिखा? कितने प्राणी? 2 प्राणी हैं। और इसमें है कि नहीं कॉमन? तो कॉमन कितने प्राणी हैं? 2। कितना आ जाएगा? 2/। बात समझ में आ रही है? मतलब सबसे पहले हमें क्या गिवन वाला लिखना है। गिवन वाले लिखने से हमें कॉमन निकालना ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि उसी में ही देखना है जो हो, है ना। और ये पहले जो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसको लिखने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब गिवन वाले के साथ कॉमन कराना है तो गिवन वाला सोच लो, और फिर जो वो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो उसमें देखो उसको फॉलो करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं, वो कॉमन हो जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, रफ करें इसको। नोट करना है किसी को? इसका आपको क्वेश्चन नंबर करना है 3rd वाला, तीसरा वाला क्वेश्चन करना है। तीसरा वाला क्वेश्चन इसका सॉल्व करें। सॉल्व 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3rd। और इनके कुछ बचेंगे क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन है, वो होमवर्क होंगे, ठीक है। उनको करके आओगे, ठीक है, और उनका हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन। तो मैं अभी भेज दे रहा हूं उन क्वेश्चंस को। और जो नहीं करके आएगा ना करके आओ, करके आओगे तो ठीक है, नहीं करके आओगे तो नहीं बताएंगे। सारे क्वेश्चंस आपके ग्रुप में हमने भेज दिए हैं। आराम से इनको देख सकते हो आप।
चले भाई, इसमें ई इवेंट नजर आ रही है, एफ दिया है, जी दिया है। बोलो भाई, क्या ई यूनियन एफ निकाल सकते हो? ई यूनियन एफ, ई में भी हो और एफ में भी हो, कौन कौन आ जाएंगे? 1 2 3 5। यूनियन का मतलब ई वाले भी ले लो और एफ वाले भी ले लो। अब इसका ई यूनियन एफ का जी के साथ क्या कराना है? कॉमन। क्यों? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये गिवन है तो दोनों का कॉमन तो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, ये जो ई यूनियन एफ आया है इसका इंटरसेक्शन निकाल देते हैं जी के साथ। तो ई यूनियन एफ ये है और जी ये है, कोई कॉमन दिख रहा है? 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है। कौन कौन से कॉमन हो गए? 2 3 5। क्या ये बात समझ में आई? कॉमन आ गया, जी में पता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ बाई जी। हम लोग सबसे पहले इन दोनों के कॉमन के प्राणी कितने कॉमन में? 3, और जी में कितने हैं? 4। आंसर इज 3/4। कितना आसान है। दो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, 17-18 टोटल क्वेश्चंस हैं। सेम लॉजिक लगेगा, सेम, बस उनकी भाषा, वर्ड प्रॉब्लम्स है शायद, उनको इसी तरीके की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा कि एनई में कितना है, एन एफ कितना है, इंटरसेक्शन कितना आएगा, कॉमन क्या आएगा, उनको आपको सॉल्व करके आना है नेक्स्ट टर्न पे। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन की भी कुछ चीजें पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में? बेटा बातें नहीं। सबसे पहले परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट करते हैं, उसमें रिलेटिव पोजीशंस ऑब्जेक्ट की मैटर करती हैं। कौन सा फॉर्मूला लगता है? एनपीआर। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। एनपीआर किसके लिए होता है? क्या फॉर्मूला होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का। जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। इसमें रिलेटिव पोजीशन मैटर नहीं करती है, एनसीआर लगता है इसमें फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल। एनसीआर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो परमुटेशन होता है 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले क्या करना? सिलेक्शन, फिर क्या करना? अरेंजमेंट। मतलब एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर का फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल काउंटिंग सीखी। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब लगता है? जब इवेंट स्टेप में कंप्लीट हो। जब तक इवेंट कंप्लीट ना हो जाए तब तक मल्टीप्लाई करना है। इवेंट अलग अलग तरीके से यदि कंप्लीट हो रही तो क्या करना है? ऐड करना है। आ रही बात समझ में? इसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए। कौन से क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, उसमें भाई ऑप्शंस गिवन थे और उनमें सिंगल करेक्ट टाइप है। तो आंसर करने के कितने तरीके? 4। या तो ए आंसर होगा, या बी, या सी, या डी। अच्छा, यदि मैं बोलूं कि यार मोर देन वन या वन से ज्यादा ऑप्शन, तो आंसर करने के 15 तरीके। या तो ए बी सी डी, या तो ए बी ए सी ए डी, ऐसे करके कितने बनाए थे? 15। और ट्रू फॉल्स हैं तो आंसर करने के 2 तरीके, या तो ट्रू या फॉल्स। अच्छा, गलत काम करने के इसमें ज्यादा तरीके, सही काम करने के 1 तरीका। अगर सारे क्वेश्चन सही हो जाए इसका, और उसमें सारे क्वेश्चन गलत हो जाए, उसमें कुछ गलत हो जाए तो, अरे सारे गलत हो जाए तो, बात समझ में आई? तो बहुत ज्यादा तरीके। चलो भाई।